माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हम सॉल्व कर रहे हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 का बुद्धिमत्ता वाला पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 है, यानी आज का पहला क्वेश्चन है समरूपता पूर्ण करें। ये बी है, ये बी 4 से जिस प्रकार से संबंधित है जी से कौन सी संख्या उसी प्रकार से संबंधित होगी। तो यहाँ देखिए बी क्या है, ABCD में अगर आप ABCDEFGH करें तो ABCD करके जाएं तो हमारा A है नंबर 1 पर और B है नंबर 2 पर। अगर हम नंबर 2 का स्क्वायर करें तो हमारा आता है 4। उसी प्रकार अब हम जाते हैं G तक। ये 3 है, ये 4 है, ABCD EFG, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7वें नंबर पर है जी। इसका स्क्वायर करते हैं हम तो आ रहा है 7 का स्क्वायर 49। तो 49 वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप विषम ज्ञात कीजिए, यानी जो अलग है उसे छांट लेना है। नारंगी गोल शेप में होता है और पृथ्वी भी गोल होती है। अंडा क्या होता है, अंडा इस टाइप से अंडाकार शेप में होता है और बास्केटबॉल क्या होती है, गोल होती है। 3 चीजें तो गोल होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अंडा होता है वो अंडाकार शेप में होता है, उसका आकार अलग है। फिर यहाँ पे देखिए विषम ज्ञात कीजिए। 97 एक अभाज्य संख्या है, 47 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 81 क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें 3 का भी पहाड़ा जाता है और इसमें 9 का पहाड़ा भी जाता है, 9 9 81 होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पुस्तक, पेंसिल, रबड़, कंप्यूटर। तो यहाँ पे पुस्तक पढ़ने के काम आती है, पेंसिल लिखने के काम आती है, रबड़ मिटाने के काम आता है। और जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आप पुस्तक की तरह वहां से कंटेंट पढ़ भी सकते हैं, किसी भी बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप PDF वगैरह में। और पेंसिल के माध्यम से आप वहां पे पेंसिल का भी ऑप्शन होता है और टाइपिंग का भी ऑप्शन होता है, आप लिख भी सकते हैं। और वहां इरेज करने का या कट करने का ऑप्शन भी होता है, यानी हम किसी चीज को मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर होगा, क्योंकि इन सभी चीजों की फैसिलिटी कंप्यूटर दे रहा है। और इसके अलावा भी ये क्या है, सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले नहीं है, ये कंप्यूटर लाइट से चलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विषम ज्ञात कीजिए, जो सबसे अलग है। यहाँ पर देखिए जो बाहर वाला शेप है उसकी भुजाएं गिन लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ 4 भुजाएं हैं। उसमें 1 जोड़ लीजिए, जो आएगा उतनी ही भुजाएं अंदर वाले शेप में होंगी। 4 धन 1 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5 भुजाएं, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए बाहर वाले में है 1 2 3 4 5, बाहर वाली आकृति में 5 भुजाएं हैं। उसके बाद 5 में 1 जोड़िए 6, तो अंदर वाली आकृति में इसी की तरह अगर संबंधित है तो 6 भुजाएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इनमें 6 भुजाएं हैं। फिर यहाँ पर देखिए बाहर वाली आकृति में है 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो अंदर वाली आकृति में 6 धन 1 7 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है। 1 2 3 4 5, यहाँ जुड़ नहीं रहा है बल्कि यहाँ पे घट रहा है। तो ये क्या है, इस तरीके को मतलब इस तरीके से संबंधित नहीं है, ये अलग चल रही है। यहाँ पे बाहर की भुजाएं 3, 1 2 3, 3 में 1 जोड़ो 4, तो ठीक है, यानी विषम यह वाला है। उसके बाद है आपका विषम ज्ञात कीजिए। कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी, ये सभी तो क्या है, स्थान है, स्थल है, और ये क्या है, एक नदी है, तो गंगा इसमें ऑप्शन सही होगा। फिर है तुम्हारा विषम ज्ञात कीजिए। गिटार, इसमें तार होती है, तार वाला मतलब वाद्य यंत्र है। वायलिन में भी तार होती है, सितार में भी तार होती है, लेकिन बांसुरी में तार नहीं होती है, इसे फूंक मार के बजाया जाता है। ये बांसुरी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए सादृश्य पूर्ण करें। सादृश्य मतलब जिस प्रकार से ये है उसी से संबंधित यहाँ पे कीजिए, यानी इन दोनों का संबंध जैसे स्थापित है वैसे इसका किसके साथ स्थापित होगा। तो इसमें है आपका DGA। अगर आप ABCDEFGH, चलो यहाँ पूरा कर लेते हैं, ABCDEFGH IJKL MNOP, तो यहाँ 13 14 15 16, QRST UVWX
वाई एंड जेड। वाई में होगा आपका 25 और ये हो गया 26। तो हमें सारे के सारे अल्फाबेट गिनती मतलब उनके क्रम के साथ लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए डी का क्रम है आपका 4 धन, जी का क्रम है आपका 7 धन, ए का क्रम है 1। अगर आप इन्हें जोड़ देंगे 7 1 8, 8 4 12, तो यह प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है इनको जोड़ने पर। अगर आप इनको जोड़ देंगे तो हमारा ऊपर वाला प्राप्त हो जा रहा है, ये वाला पहला वाला जो भी बना रखा है संबंध। अब हमको यही संबंध, इसी तरीके का संबंध अलग वाले से यानी नेक्स्ट जो हमसे पूछा है उससे स्थापित करना है। तो वाला क्वेश्चन है ए एम एंड क्यू। ए है 1, एम का नंबर देखिए आप, एम है 13 और क्यू है आपका क्यू 17। इन सबको जोड़ दीजिए आप, 7 8 9 10 11, 11 की 1 हासिल लगा 1 2 3, 31 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा 31, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित संख्या में देखिए जिस प्रकार से 5 से 22 संबंधित है उसी प्रकार से 8 से कोई न कोई संख्या जो ऑप्शन में दी गई है वह संबंधित होगी इसको, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ 5 से 22 संबंधित कैसे हो सकती है, इसमें क्या करते हैं 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का 50 25 आ गया, फिर 25 में कुछ जोड़ के तो 22 मिलेगा नहीं तो हम घटा लेते हैं, इसमें से 3 घटा लेते हैं तो हमारा आ गया 22। तो इसी तरीके से यहाँ कोशिश करते हैं, 8 की घात 2 कीजिए, 8 8 64, 64 में से जितना इसमें घटाया है उतना ही इसमें से घटा दीजिए, तो आ रहा है 61। 61 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपने ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्रम में आएगा, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये नोक यहाँ पर है, इस नोक को अगर ये 180 डिग्री जाना चाहती तो यहाँ पे इसका सिरा होना चाहिए था, ठीक उल्टी होनी चाहिए थी ऐसे करके, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आई बल्कि यहाँ से थोड़ा सा साइड में हुई है, यानी थोड़ा सा इतना इधर से इधर तक का पोर्शन इसने कम 180 होने में कम किया है, यानी पूर्णतः 180 डिग्री नहीं घुमा है। वैसे यहाँ पर देखिए ये है आपका यहाँ पे ठीक 180 होने पे ठीक उल्टा होगा इसकी तरह, लेकिन ये पूर्णतः 180 नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे से थोड़ा कम होना चाहिए, यहाँ पे से थोड़ा कम होना चाहिए। तो आपका ये वाला होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है, ठीक है, और चतुर्भुज के विकर्ण आपस में मिले हुए हैं। उसी प्रकार देखिए जो चतुर्भुज है वो अंदर आ गया है अपने विकर्णों के साथ, और जो वृत्त है यह वृत्त बाहर से आ गया है। यहाँ एक वर्ग है, इस वर्ग के भी विकर्ण है, उस वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग है, ठीक है ना। जो दूसरा वर्ग है उसके विकर्ण नहीं है, तो अब क्या होगा, जो बिना विकर्ण वाला वर्ग है वो बाहर होगा, जो बिना विकर्ण वाला वर्ग है वह क्या होगा, बाहर होगा, और विकर्ण वाला वर्ग इसके ठीक अंदर होगा इस किस्म से। तो ये वाला ऑप्शन हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए नीचे है, जो ये 4 आकृतियां हैं इनमें से कोई एक आकृति इस चित्र में हूबहू बैठी होगी, छुपी है मतलब छुप के बैठी है, तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वाली आकृति, एक डंडा है, उसके बाद नीचे से ये त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं बैठा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 113वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे 7 है सेंटर में और एक घर में गायब है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बैठाना है। तो यहाँ पे कोई ना कोई संबंध स्थापित होगा, 4 और 3, 4 में 3 जोड़िए, 4 3 7, बिल्कुल सही, इनका योग 7 है। 5 में 2 जोड़िए, 5 2 7, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये अपने आमने सामने वाले के योग के बराबर 7 होना चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए। यहाँ 1 है, 1 में आप क्या जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 1 में आप 6 जोड़ेंगे तब जाकर 7 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखिए, इसे नीचे से ऊपर के क्रम में, नीचे से ऊपर को जाना है, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा पादांगुली, पादांगुली मतलब पाँव की अंगुलियां, बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन सही है।
उसके बाद आपका आएगा पादांगुली के बाद आएगा आपका एड़ी आएगा, हील। उसके बाद आएगा आपका पद ग्रंथियां, एंकल, पद ग्रंथियां आएगा। उसके बाद ई वाला ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा आपका पिंडलियां, पिंडलियां आ गया। उसके बाद आएगा आपका सबसे ऊपर घुटना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें देखिए दिए गए शब्दों की रचना शब्दकोश के क्रमानुसार कीजिए, यानी ABCD के क्रम में कीजिए। यहाँ देखिए PRI 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 PRE PRE PRI, तो क्या था PR तो सेम टू सेम है। उसके बाद आप तीसरे की तुलना कीजिए I तो I बाद में आता है, E पहले आता है। तो आप E वाले की तुलना कीजिए, ई वाले की तुलना कीजिए। ई वाले 3 हो गए। अब नीचे इसके पीछे आया भी तक एक जैसा है। भी के बाद दोबारा से आई और ई आया है, तो ई वाला पहले आएगा, तो डी वाला पहले आएगा। सबसे पहले डी वाला आएगा, सॉरी, PRIVE, ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद ये दूसरा वाला आएगा। उसके बाद PRI वाले को देखिए, यहाँ S है, यहाँ N है, यहाँ O है, MNOP, तो N पहले आएगा। उसके बाद O वाला आएगा, लास्ट में ये वाला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। DCBE A। उसके बाद आप नीचे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की रचना तार्किक रूप में कीजिए कि किस क्रम में यह एक सीरीज के साथ चलेगा। ये वाटर साइकिल के बारे में दिया है आपका। तो सबसे पहले क्या होगा, एक वाटर बॉडी है, पानी है, तालाब है, कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा, सूर्य का ताप एकदम से बढ़ेगा, यानी वह गर्म होगा। गर्म होने के बाद वह किस में बदल जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। उसके बाद वाष्पित होने के बाद जितनी ऊंचाई में जाते रहेगा, टेम्परेचर डाउन होते रहेगा। उसके बाद उसमें क्या होगा, शीतलन और ठंडा होगा। जब पानी ठंडा होगा तो वो क्या करेगा, आपस में संघनन की प्रक्रिया करेगा। उसके बाद जब संघनन होकर पानी की बूंद के रूप में बदल जाएगा, तो वह पानी की बूंद जमीन में गिरेगी और वर्षा के रूप में पुनः जमीन में पहुंच जाएगी। ठीक, तो ताप, वाष्पीकरण, शीतलन, संघनन, फिर वर्षा। उसके बाद देखिए आप, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब मतलब कि इसको उल्टा, मतलब ये ऐसे करके जो ये है ना, ये ठीक इसके नीचे से बनेगा जल प्रतिबिंब, इधर साइड। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, खड़े करके यहाँ से ऐसे बनता है। जल प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ से नीचे को बनता है। तो यहाँ देखिए ये है, उसके बाद ये 4 ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद 7 क्या होगा, डंडा जैसा होगा, और ये वाला पोर्शन इधर को आ जाएगा, 7 हो गया। उसके बाद 3 तो ऐसा ही दिखाई देगा। फिर 5 हमारा हो जाएगा, ये ऊपर का डंडा ऐसा, फिर ऐसा, फिर इस टाइप का। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद देखिए आप, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अनुपस्थित संख्या यहाँ 400 है, फिर 388 है, फिर 371 है, फिर 364 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनमें अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 400, फिर इसमें से 388 को आप घटा दीजिए, 2 में से गया 1, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 12। फिर 12 को देखिए, इसमें जोड़िए, इसमें घटाइए, 388 से 12 घटाइए, कितना आ रहा है, 6 7 3 आ रहा है ना, 376। तो इसका मतलब इसमें 12 घटाते रहना है। तो 364 से भी हमको क्या करना है, 12 घटा देना है। तो आएगा हमारा 2, यहाँ 5, यहाँ 3, तो हमारा आंसर है 352। ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी अनुपस्थित संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर है आपका 3, फिर है हमारा 7, फिर जाके हमारा है 16, फिर है हमारा 35। आगे बढ़ते रहना इस क्रम में। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 को 2 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7, फिर हमारा 7, फिर 7 को भी आपने क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 7 दूनी 14। अब 14 में कितना जोड़कर 16 आ रहा है, 14 15 16, 2 जोड़ के 16 आ रहा है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट संख्या है हमारी 16। 16 को भी 2 से गुणा कीजिए, 16 कम 16 दूना 32। अब यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़िए, तो यहाँ आ रहा है 35। अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब आ रहा है यहाँ 70, 70 यहाँ 1 2 3, यहाँ 4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आ रहा है 74। दैट्स मीन हमको यहाँ पे एक एक करके बढ़ाते रहना है और 2 से गुणा करते रहना है।
74 को आप 2 से गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, यह आ रहा है हमारा 148। 148 में आपने जोड़ना है 5, 8 बजे 13 की 3, हासिल लागो 1, 4 बन गया 5, 1 का 1, यह आ रहा है हमारा 153। 153 वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ रहा है ADDG, उसके बाद है EHHK। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका A है, A के बाद देखिए BC, 2 होम खा गए, यानी आपका आ रहा है D आने में कितना होगा, BCD 3 जोड़ दिया हमने इसमें, तो हमारा क्या आ रहा है, D आ रहा है। D 2 बार आ रहा है। उसके बाद D के बाद देखो EFG, दोबारा से इसमें 3 जोड़ा तो आ रहा है हमारा G, ठीक है ना, 3 जोड़ना है बीच में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है A के बाद क्या आ रहा है, A के बाद आ रहा है आपका E। तो A से E में जाने में देखिए कितना घर गिने आपने, A के बाद A B C D E, कितने होम गिने आपने, 4 होम, ठीक है। तो E के बाद आप अगर 3 जोड़ोगे E में, F G H H H, H के बाद 3 होम जोड़ा I J K L, सॉरी H के बाद 3 घर गिने थे, ABCDEFGH IJK, तो यहाँ पे K आ रहा है। इसका मतलब यही संबंध है इनमें। तो हमने क्या करना है, यही संबंध स्थापित करना है APPS, यानी जो यहाँ पर है उसमें, इसमें आप ऐसे करके 4 होम के बाद क्या आता है उसको लिख दीजिए MNOPQ। तो यहाँ पर आपका Q के बाद आप 3 होम गिन लीजिए कितना होता है QRST, ठीक है। उसके बाद T 2 बार आएगा। उसके बाद आप 3 होम और गिनिए, T के बाद QRST UVW। तो हमारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका QTTW, ये वाला आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक कोना भरा हुआ है, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन का कोना भरा हुआ है, फिर ये दोनों कोने मिलकर के आए हैं। वैसे ही इसके साथ भी है, वैसे ही इसके साथ भी है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में दोनों कोने मिलके आएंगे, तो ये 3 वाला है। फिर समरूपता को देखिए, समरूपता पूर्ण करें। पुस्तक लेखक, यानी पुस्तक लिखने वाला लेखक, पकवान बनाने वाला बावर्ची। समरूपता पूर्ण कीजिए। बाढ़ का अपोजिट सूखा। प्रतिभाशाली का जो उल्टा होगा, वो अपोजिट विपरीत होगा, वह होगा मूर्ख। उसके बाद यहाँ पे देखिए ADE, तो यहाँ पे ADE का होगा आपका FGH, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं ADE FGJ। A के बाद क्या आता है देखो, ABCD प्लस 3 है, 3 में कितना ABCDE प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए E के बाद F प्लस 1, F के बाद G में देखिए ABCDEFG प्लस 1, फिर यहाँ पे देखिए GHIJ प्लस 3। तो यही संबंध हमको दूसरे के साथ स्थापित करना है। KNO में देखिए IJKLMN प्लस 3 आ रहा है, N के बाद O में MNO प्लस 1 आ रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है आपका P के बाद एक घर जाओ MNOP, P के बाद क्या आता है Q के बाद आप 3 होम जाओ, Q के बाद RST, तो यहाँ पे T आएगा, PQT, ये वाला ऑप्शन। फिर देखिए समरूपता, खांसी गले में होती है, अस्थमा होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये फेफड़े का रोग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।